वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज का आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक कंप्लीट मैंने सोल्यूशन करवा दी है। इसके बाद चैप्टर 8 था थ्योरम्स का। अब यहाँ पे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 1 MCQs का वो मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB कितनी है, AB साइड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, CA 8 सेंटीमीटर है और एंगल A 60 डिग्री है। फाइंड लेंथ ऑफ द साइड BC। तो इसी क्वेश्चन को आज हम सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लिया है। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB साइड और CA साइड गिवन है, एक एंगल भी दिया गया है और जो एक साइड है BC उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं जो कि क्या है ABC। ये मैंने ड्रा कर ली बच्चों, ABC एक ट्राइंगल ड्रा कर ली। अब यहाँ पे देखें एंगल A दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये कितना है 60 डिग्री है। AB की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है और CA इसकी वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC। तो ये जो साइड BC है ये हमने फाइंड करनी है। तो थ्योरम की हेल्प से ही हमने इसको करना है। अब देखें ये कौन सी ट्रायंगल है, लेस देन 90 है ना, 60 या 90 से कम है, एक्यूट एंगल है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब फार्मूला क्या होगा, थ्योरम में हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल के अलावा बाकी जो साइड है वो ये है जो हमने फाइंड करनी है, BC इसका स्क्वायर और जो एक्यूट एंगल बना रही हैं उनके स्क्वायर का सम। एक ये साइड एक्यूट एंगल बना रही है, ये लेस देन 90 इसको एक्यूट एंगल पढ़ते हैं, और ये वाली साइड है, तो इन दोनों का स्क्वायर और सम। तो AB का स्क्वायर और दूसरी साइड कौन सी लेनी है, दूसरी साइड वो भी जो एक्यूट एंगल बना रही है वो AC है, इसका स्क्वायर। फिर -2 इंटू यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखें अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए बताऊँ रेक्टेंगल, तो इसका 2 इंटू यहाँ पे लेंथ ऑफ 2 साइड्स। अब कौन सी 2 साइड्स लेनी है, एक तो साइड AB लेनी है और दूसरी साइड कौन सी लेनी है। यहाँ पे देखें अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन इस साइड की प्रोजेक्शन ड्रा करूं तो यहाँ पे ये एक प्रोजेक्शन मैंने ड्रा कर ली, इसको मैंने नाम दे दिया DACD। अब ये पूरा AD है, तो ये अगर प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये प्रोजेक्शन का मतलब होता है यानी कि उसका जो अक्स है वो ये वाला होगा, इसका जो साया होगा CD का वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हमने ये वाली साइड ले लेनी है AD। तो बच्चों यहाँ पे अब तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, BC ये साइड तो हमने फाइंड करनी है, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया। A से B, AB ये पूरी साइड है इस ट्रायंगल की जो कि 10 गिवन है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर देखें AC और इसकी वैल्यू गिवन है 8, इसका स्क्वायर ले लेंगे। -2 AB और AB की वैल्यू कितनी है 10 है। अब A से D ये वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको अब हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों अब हमने ये वाली जो साइड A से D है ना, इसको बल्कि मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ X का। ये साइड हमें चाहिए, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये जो हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर मैं इस वाले पार्ट को सेपरेट ड्रा करूँ, देखें ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है ये 90 का एंगल बना रही है। AD ये हमने फाइंड करना है और यहाँ पे ये C और ये जो साइड है ये 8 है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने साइन या कोस, क्योंकि एंगल तो पता है हमें 60, अगर मैं साइन यूज़ करूँ, साइन 60 क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, CD ओवर 8, बट हमें CD नहीं चाहिए, हमने ये बेस वाली साइड को यूज़ करना है। तो साइन में तो बेस नहीं आता, हमने कोस को यूज़ कर लेना। देखिए क्या कैसे, कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एंगल यहाँ पे कितना है 60 डिग्री और ये बेस यानी कि ये क्या है AD, तो हमें AD की वैल्यू चाहिए ना, यानी कि X की वैल्यू चाहिए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC है। तो यहाँ पे हम AD इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। साइन क्यों नहीं यूज़ कर सकते उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि साइन में ये साइड AD नहीं आती, बेस आती ही नहीं है, तो हमें बेस वाली साइड यूज़ करनी है, इस वजह से हमने कोस को यूज़ किया। कोस 60 का आंसर कैलकुलेटर पे निकाल लें, या आपने चैप्टर 7 अगर पढ़ा है उसमें आपको याद होगा मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल लिखवाया था। तो कोस 60 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 पे भी 1/2 होता है। तो AD ये तो हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिख लिया, और AC ये वाली साइड कितनी है 8 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 = 2AD, क्योंकि हमने AD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 8/2, तो 2 4s are 8। बच्चों यहाँ पे साइड AD इसका आंसर हमें मिल चुका है जो कि क्या आया 4, और इसको कहाँ पे पुट करना है, अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर, बल्कि इसमें इक्वेशन नंबर 1 में इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास ये वाली साइड BC आ जाएगी, ये जो साइड BC रिक्वायर्ड थी ना ये वाली आ जाएगी।
तो यहाँ पे अब मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। बी सी का स्क्वायर ये एज इट इज़, यहाँ पे 10 का स्क्वायर था 100 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर 64 -2, यहाँ पे 10 और ए डी की जगह पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे पुट किया 10 का स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64, यहाँ पे ए डी की वैल्यू पुट की 4। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। तो 100 में 64 ऐड करें 164 और 10 2s आर 20, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 80। 10 4s आर 40, 40 2s आर 80। अब 100 में से 80 को माइनस करें तो इसका आंसर आता है 84। और यहाँ पे बी सी स्क्वायर, क्योंकि हमें साइड बी सी चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब दोनों साइड्स पे हम ले लेंगे अंडर रूट। यहाँ पे भी अंडर रूट और यहाँ पे भी अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे तो ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, बी सी और इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर आता है आपके पास इस तरह से 9.165। अब इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख देना है। तो 9.1 और 5 है ना, यहाँ पे 5 है, 5 से बड़ा नंबर है, इसमें एक इंक्रीज कर दें तो 17 सेंटीमीटर, क्योंकि बुक में वो राउंड ऑफ करके ही लिख रहे हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।